नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसे ही सितंबर और अक्टूबर का महीना शुरू होता है, मुल्क अज़ीज़ में ख़त्म नबूवत के हवाले से जो हमारी तहारीक चल रही हैं और उम्मत मुसलमा इस अक़ीदे के साथ गाहे बगाहे अपने प्रोग्रामों के ज़रिए, अपने बयानात के ज़रिए और अपने अमल के ज़रिए अपनी वाबस्तगी का इजहार करती रहती है। माह सितंबर में इसमें थोड़ी सी मज़ीद शिद्दत और हिद्दत आ जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? सितंबर में चूँकि हमारे मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर सबसे मुनफरद और सबसे शानदार फ़ैसला किया, जब मुनकरीन ख़त्म नबूवत को, जिनको पाकिस्तान हिंदुस्तान में कादियानी कहा जाता है और ख़ुद को वो पूरी दुनिया में अहमदी हज़रात कहलवाते हैं, इनको पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट में बाकायदा मुबाहिसे के बाद और जानबैन का मौक़िफ़ वाज़े होने के बाद पाकिस्तान के आइन में 7 सितंबर 1974 को इन्हें काफिर करार दे दिया गया कि इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इस मसला पर उम्मत मुस्लिमा की जो हसासियत है, और इस हसासियत ये बिल्कुल बेजा नहीं बल्कि बजा है कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए जब किसी ने उनसे ये पूछा था कि मुसलमान इस मसला पर जो है रवादारी का मुजाहरा क्यों नहीं करते और इस मौजू पे इंतहाई शिद्दत और हसासियत के साथ क्यों पेश आते हैं, तो हरफ़े इकबाल में डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह का ये मकूला मनकूल है, जिसमें वो कहते हैं, चूँकि ख़त्म नबूवत के अक़ीदे पर हमारी वहदत का दारोमदार है, उम्मत मुस्लिमा की अगर वहदत है तो वह अक़ीदा ख़त्म नबूवत के साथ है, और अगर हमारी वहदत तबाह हो रही हो, किसी कौम की वहदत ख़त्म हो रही हो और उसकी वहदत ख़तरे में पड़ जाए, तो उसको रवादारी का दर्स देना हमाकत है। उसको अपनी वहदत के लिए हर आखिरी हद तक जाना होता है, जिसके ज़रिए उस कौम का बहसीत कौम तशख़्ख़ुस बाकी रहे और उसकी वहदत बाकी रहे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये फ़ितना कैसे उठा, इसका पस मंज़र क्या था, पेश मंज़र क्या है और तह मंज़र क्या है, इस पहलू पर जानने से पहले हमें बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के उन मारूज़ी हालात और वाक़यात को जानना होगा कि ये फ़ितने की जिन हालात ने इस फितना की आबियारी की, कौन से वो ख़ारजी असबाब और अवामिल थे जिनने इस फितने को यानी बीज बोया और फिर उसको परवान चढ़ाया। आइए आज हम इस बात को ज़रा थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाकर देखते हैं। हमारे बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में जब इस्लाम का नूर चमका और ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ारान की चोटियों पर कलमा हक़ सुनाने के बाद जब दीन हक़ की ज़्यापाशियों ने पूरे आलम में उन तारीकियों को पाश पाश करना शुरू किया, तो हिंदुस्तान के बुतकदे भी इस नूर की यानी रोशनी से महरूम न रह सके। यहाँ का कोना कोना भी जगमगा उठा। 711 ईस्वी में हज़रत महलब इब्न अबी सफ़रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पहले सहाबी हैं जो बाकायदा हिंदुस्तान में इस्लाम की रोशन तालीमात लेकर आए। उनके बाद मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह आए और फिर जो इस्लामी फतूहात गाहे बगाहे होती रहीं, हिंदुस्तान के राजाओं महाराजाओं इन लोगों का जब गुरूर टूटा, तो यहाँ पर इस्लाम एक क़ुव्वत हाकिमा के तौर पर, हाकिम के तौर पर यहाँ पर मरसर इक़्तिदार है। और फिर मुख्तलिफ़ ख़ानदान मुख्तलिफ़ औक़ात में बर्रे सग़ीर पाक व हिंद पे, जो कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, उस वक़्त इसके ऊपर हुकूमत करते रहे। ख़ानदान लोदी, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान ग़ुलामान, ख़ानदान सैयद ख़ानदान, तो ये सारे मुख्तलिफ़ अदवार में बर्रे सग़ीर पाक व हिंद पे अपनी हुकूमत करते रहे। हत्ता कि 1526 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन बाबर ने बाकायदा पाक हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत मुग़लिया की बुनियाद रखी, और ये सल्तनत मुग़लिया एक ताकतवर रियासत के तौर पर सामने आई, लेकिन इसकी क़ुव्वत को भी मुख्तलिफ़ औक़ात में कभी नादर शाह और कभी अहमद शाह अब्दाली, ये सारे हज़रात मुख्तलिफ़ औक़ात में आकर इसकी वहदत को नुकसान पहुँचाते रहे, इस रियासत की क़ुव्वत को जो है वो ज़ख्म पहुँचाते रहे, और ये सिलसिला चलता रहा। हत्ता के सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, जो सल्तनत मुग़लिया के वो शानदार और बाकमाल हुक्मरान थे जिनका दौर बहसीत मजमूई हिंदुस्तान में मुसलमानों का दौर अरूज माना जाता है, इनके बाद बाकायदा हिंदुस्तान में मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ
और रही सही कसर मुसलमानों की जो शान और हैबत बरकरार थी, उसको मोहम्मद शाह रंगीला की रंगीन मिजाजी ने जो है वो उस शान और शौकत का जनाजा निकाल कर रख दिया। ये वो शख्स था जो अपने पेट की ख्वाहिशात के लिए अपने किचन में माहाना 3 करोड़ से ज़ायद खर्च करता था। उसके बाद कि इसके दरबार में इसकी उस रंगीन मजाजी को तस्कीन देने के लिए 350-250 के करीब कस्बी औरतें हमेशा इसकी तस्कीन तबाह के लिए मौजूद रहती थीं। और ये चीज़ें मुसलमान कौम के मिजाज के ही ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि इनकी क़ुव्वत और इनकी सल्तनत के लिए भी घिन का काम है, इसके लिए ज़वाल का ज़रिया बन जाती हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जब ये सिलसिला चलते चलते हिंदुस्तान के आखिरी मूलिया ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र तक आया, ये भी मुग़ल बादशाह था। इसके दौरे हुकूमत में अपने इससे पहले इसके दौरे हुकूमत के इख्तिताम से पहले, जो कि बाज़ाब्ता 1857 की जंग आज़ादी में इसकी रही सही कसर भी ख़त्म हुई। इससे पहले थोड़ा सा देखें, 1601 में बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में बरतानिया के ताजर खानचा फरोशों की शक्ल में आना शुरू हुए। उन्होंने हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे अपनी यानी तजारती कंपनी को मुतारिफ़ करवाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान के वसाइल पर काबिज़ होते चले गए और मुख्तलिफ़ छोटे छोटे टिकड़ियों में बटे हुए उन राजाओं को और उन महाराजाओं को अपने साथ मिलाते मिलाते हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ एक क़ुव्वत बन गया। और यहाँ पे हिंदुस्तान के लिए एक अंग्रेज़ के लिए हिंदुस्तान में जो खातिर खा रुकावट थी वो 2 शख्स थे, एक सिराजुद्दौला और एक सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये 2 हज़रात थे जिन्होंने बरतानिया के मद्दे मुकाबल, अंग्रेज़ के मद्दे मुकाबल पूरी क़ुव्वत के साथ जो है वो वतनी अज़ीज़ के दिफा की जंग लड़ी। लेकिन तकदीर में जो तय था होना था वो सो होकर रहा और इनकी शिकस्त के बाद पूरा हिंदुस्तान जो है वो अंग्रेज़ों के कब्ज़ा में चला गया। मुसलमानों ने अपनी बका की जंग लड़ते हुए अंग्रेज़ी तसल्लुत के ख़िलाफ़ और वहाँ के मकामी हिंदुस्तानियों को, हर मज़हब के लोगों को साथ मिलाकर हिंदुस्तान के इस्तिख़लास वतन की एक जंग लड़ने का फ़ैसला किया। और ये जंग 1857 की जंग आज़ादी की शक्ल में सामने आई। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ भरपूर बगावत की, लेकिन अभी तक तकदीर का मामला वही था कि मुसलमानों के लिए शायद मज़ीद आजमाइशें बाकी थीं। मुझे जंग नाकाम हुई और जो पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ काबिज़ आ गए। अंग्रेज़ जितना शातिर है उतना ही दूरअंदेश भी है। ये एक हकीकत है कि वो अपने कल के बारे में अपनी आज से हमेशा ज़्यादा सोचता है। अंग्रेज़ ने इस पहलू पर गौर करते हुए मुसलमानों से इस बगावत के असबाब पे गौर करना शुरू किया कि मुसलमानों में बगावत क्यों हुई, इन्होंने क्यों हमारी सल्तनत को तस्लीम नहीं किया। इसके लिए जो ब्रिटिश एम्पायर अराइवल इन इंडिया के तहत उन्वान से बाकायदा बरतानिया में और हिंदुस्तान में कुछ कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़िद की गईं, जिनमें इस पहलू पर गौर किया गया कि हिंदुस्तान का मुसलमान बरतानिया की ग़ुलामी के लिए ज़हनी तौर पर क्यों तैयार नहीं हो रहा। जब इस पहलू पे मुख्तलिफ बातें सामने आई तो सर विलियम म्यूर, W. हंटर, जनरल परकुंजी, तो इस तरह के मुख्तलिफ लोग जो हिंदुस्तानी अमूर के बेहतरीन तजिया नगार थे और यहाँ के अमूर और यहाँ के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इन लोगों ने बरतानवी पार्लियामेंट में ये बात रखी कि मुसलमानों के मिजाज में महकूमियत नहीं है, इनको कभी भी ग़ुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। इसकी वजह क्या है कि इस्लाम के मिजाज में हुर्रियत है, इसके मिजाज में ग़ुलामी नहीं है। हत्ता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो अपने गवर्नर को, जिसने अपने दरवाज़े पर दरबान खड़ा किया था, उसको बाकायदा मुखातब होकर कहा था, मता इस्ताबतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा, कि तुमने कब से लोगों को ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया जबकि इनकी माओं ने इन्हें आज़ाद जाना है। तो ये आज़ादी और हुर्रियत फ़िक्र चूँकि मुसलमानों का इम्तियाज़ी वस्फ़ है, इसलिए ये किसी कौम की ग़ुलामी नहीं कर सकते। दूसरा मसला, इस कौम के अंदर से जज्बा जिहाद को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जज्बा जिहाद को एक ही सूरत में इनकी ज़िंदगियों से निकाला जा सकता है कि इनकी शरीयत में ये बात मौजूद है कि जब अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम उस खुदाई वादे के मुताबिक कि जो अल्लाह ने सब नबियों से वादा लिया था कि तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाओगे और उनकी मदद और नुसरत भी करोगे, उस अहद मिसाक के वादे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे वक्त में ज़मीन पर आएंगे जब दज्जाल का फितना अपने अरूज पर होगा और वो आकर दज्जाल को कत्ल करके वो नबियों का जो वादा था कि हज़रत मोहम्मद अरबी की मदद और नुसरत करेंगे, तो ये दज्जाल को कत्ल करके नुसरत के लिए दोबारा तशरीफ़ लाएंगे।
तो उनके आने के बारे में इनकी कुतुब अहादीस में मुसलमानों को ये बात मौजूद है कि यादल हर्ब औज़ा रहा, उस वक़्त जंगें अपने हथियार रख देंगी, जंगें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम का कुछ इंतज़ाम किया जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए और वो आकर जो है वो इन मुसलमानों से हथियार रखवा दें, तब जाकर इनका जज्बा जिहाद ख़त्म हो सकता है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का आना तो वो अंग्रेज़ के बस में नहीं था, तो इसके लिए उन्होंने एक करारदाद पेश की कि क्यों ना हो हम तब तक हिंदुस्तान में एक मसीले मसीह को बना लें जो कि एक डुप्लिकेट मसीह के तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों में दो बातों का सबक काम करे, एक तर्क जिहाद का और एक अंग्रेज़ की इताअत का। तो ये दो असबाक आम करने के लिए उन्होंने बाकायदा अपने एक डुप्लिकेट मसीह को तैयार करने की कोशिश की। लेकिन अब ये कहाँ से ढूंढा जाए ऐसा बेज़मीर शख्स जो उम्मत मुसलमा के इज्तिमाई ज़मीर से, इज्तिमाई सोच, इज्तिमाई तमद्दुन से बगावत करे, क्योंकि अक़ीदा ख़त्म नबूवत यह मुसलमानों के एक इज्तिमाई तमद्दुन और समाज की अलामत है कि यह एक ऐसी कौम है जिनका समाज, जिनकी सोच, जिनकी तहज़ीब एक है और सुबह क़यामत तक इसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। तो इस सोच से बगावत करे और इन्हीं में रह कर जो है वो अंग्रेज़ की खिदमात सर अंजाम दे, इसके लिए किस शख्स को ढूंढा जाए। अब उस शख्स को ढूंढने के लिए एक फ़िक्र चली, तो बाकायदा सियालकोट का जो डिप्टी कमिश्नर था उसको रियासी सतह पे ड्यूटी तफवीज़ गई कि आप कोई ऐसा आदमी ढूंढें जो बाकायदा अंग्रेज़ की रज़ा की खातर अंग्रेज़ के लिए नबूवत की ड्यूटी सर अंजाम दे। यानी सच्ची नबूवतों का, आसमानी नबूवतों का सिलसिला तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पाया तकमील को पहुँच चुका, लेकिन अब अंग्रेज़ की तरफ से, अंग्रेज़ की पार्लियामेंट की तरफ से एक ऐसा नबी लॉन्च किया जाए जो अंग्रेज़ी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करे और लोगों को मजहबी तौर पर इस हद तक यानी ब्लैकमेल करे, उनको मजहबी तौर पर इतना हरासा करे या कायल करे कि अक़ीदत के रंग में उनसे वो काम ले लिया जाए जो क़ुव्वत के साथ मुसलमानों से नहीं लिया जा सकता। अब इस काम के लिए किस शख्स का इंतखाब किया जाए? हमारे मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान के एक मारूफ़ इंसान जो ख़त्म नबूवत के खादिम हैं, शोरश काश्मीरी, जो गुज़रे हैं, बहुत बड़े अदीब, शायर, नावल नगार भी थे और अदीब और शायर थे और बहुत बड़े ख़त्म नबूवत के मुजाहिद भी थे, जिनकी आधी ज़िंदगी तकरीबन यूँ समझ लिए रेल में गुज़री। सैयद ताला शाह बुखारी रहमहुल्लाह के यानी इनको ख़ास सोहबत का शर्फ़ हासिल था। अब इन्होंने अपनी किताब तहरीक ख़त्म नबूवत के सफ़ा नंबर 23 पे इस बात की तरफ इशारा किया कि बरतानवी हिंद की सेंट्रल इंटेलिजेंस की रवायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने 4 अशख़ास को इंटरव्यू के लिए तलब किया, इनसे मिर्ज़ा साहब नबूवत के लिए नामज़द कर दिए गए। यानी 4 शख्सों को नबूवत के लिए इंटरव्यू, यानी अब नबियों की तश्कील किसने करनी है, नबूवत का इंटरव्यू कौन लेगा, किस तर्ज पर उनकी तश्कील होगी, इसके लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का इंतखाब हुआ। वो 4 कौन थे? दीगर कुतुब में जैसा कि जो अहमद तहरीक अहमदियत है और उस तरह दीगर किताबों में इस राज को भी फाश किया गया कि बाकायदा वो 4 शख्स, उनमें सर सैयद अहमद ख़ान, नूरुद्दीन देरवी और मौलवी चिराग अली जमवी और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, ये 4 शख्स थे जिनमें से इंटरव्यू लेकर सबसे बड़े बेज़मीर, सबसे बड़े हुकूमत और ओहदे के लालची शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबूवत के लिए मुंतखब कर लिया गया। और इस बात को, ये हमारी तरफ से इन पर इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि इशारतन करायतन मिर्ज़ा कादियानी की नस्ल से बशीरुद्दीन महमूद, उसके जो बेटे हैं, उन्होंने बाकायदा बिटलर के पादरी के हवाले से लिखा कि वो डिप्टी कमिश्नर होते हुए भी, अपने ओहदे पर होते हुए भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से मिलने आता था और बीसियों यानी मुलाकातें हुई और घंटों घंटों ये लोग मुख्तलिफ दीनी अमूर पे मुज़ाकरात करते रहा करते थे। अब बात को समझ लिया जाए, इसको बाकायदा फ्री मैसन तर्ज पे लॉन्च किया जा रहा है। इस काम का मिर्ज़ा ही शिकार क्यों हुआ? इसकी मैंने जो पीछे बैकग्राउंड बतलाया कि सल्तनत मुगलिया, चूँकि ये मुग़ल बरलास कबीले से ताल्लुक़ रखता था और मुग़लों की पहले एक सल्तनत रह चुकी थी बर्रसीर पाक व हिंद में, और ये एक राज था कि इसके अंदर वो अपने पुराने मनसब और पुराने ओहदे की हसूल के लिए और लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए ये ख्वाहिश थी, और ये नबूवत को परखने का ये भी एक म्यार होता है। इसी वजह से ये सही बुखारी की 7 नंबर हदीस में, यह हदीस मुबारका है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हिरकल बादशाह के पास, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जो दावत नबूवत का पैगाम लेकर गया, तो उस वक़्त उसने पूछा कि ज़रा मालूम कीजिए कि यहाँ पर कोई काफ़िला अरब से आया हुआ है। जब उस काफ़िले से अबू सुफियान को गालिबन इनको बुलाकर, अबू सुफियान और कुफ़ार कुरैश का काफ़िला गया हुआ था, बुलाकर पूछा, तो जहाँ पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परखने के लिए उसने दीगर सवालात किए। उनमें से एक सवाल ये भी था, फ़हल कान मिन आबाही मिन मलिकिन, क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में कोई बादशाह गुजरा है, कोई बादशाह था उनके आबा अजदाद में? तो ये अबू सुफियान कहते हैं कुल तो ला, मैंने कहा नहीं। तो फिर जब सारे सवालात कर लिए तो उसने फिर जवाब जब इकट्ठे दिए तो जवाब देते हुए कहने लगा कि मैंने आपसे पूछा था कि हल कान मिन आबाही मिन मालिकिन, क्या उनके आबा व अजदाद में कोई बादशाह गुजरा है? फ़ज़करता अन ला, तूने ये कहा था कि उनके आबा व अजदाद में कोई बादशाह नहीं है। तो कुल तो, अब हिरकल ने कहा मैं बताता हूँ, फ़लो कान मिन आबाही मिन मलिकिन, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में कोई बादशाह होता, कुल तो मैं कह सकता था रजुल यतलुब मुल्क अबी, कि ये शख्स वो है जो अपने बावजदाद वाली हुकूमत की तलब कर रहा है, अब रूहानी रास्ते से या जैसे भी, ये उस हुकूमत का तलबगार है जो पहले इसके बावजदाद में थी, वो छिन चुकी है, अब ये उसके हुसूल की कोशिश कर रहा है। तो ये उस बुखारी शरीफ की 7 नंबर हदीस मुबारका बुखारी शरीफ में मौजूद है। अब बात को समझिए, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी चूँकि इसके बावजदाद मुग़ल कबीला सल्तनत मुग़लिया 1526 से हिंदुस्तान के ऊपर हुक्मरान थे, यहाँ के स्याह सफ़ेद के मालिक थे। जब ये एक ख़ानदान के खून के अंदर एक हुकूमत का एक मिजाज और एक जरसूमा मौजूद था, तो उसी जरसूमे ने इसको इतना तंग किया कि ये हुकूमत के ओहदे और लोगों की जो है वो अपने पास तलब के हसूल के, अपनी शोहरत के हसूल के लिए और बड़ा बनने के चक्रों में इस हद तक गिर गया कि इसने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत कर दी। यही वजह है कि इसके बावजदाद भी उसी टौटी में मशगूल रहे कि इसके बाप हकीम गुलाम मुर्तज़ा ने बाकायदा अंग्रेज़ के दरबार में उसे कुर्सी मिलती थी। उस टोटी और ओहदे की इज्जत के हसूल के लिए यह ख़ानदान शुरू से मुसलमानों से गद्दारी करता चला आ रहा था। किसी शख्स ने कहा कि वफ़ादारी कुत्ते से सीखनी चाहिए। उसने कहा कुत्ते से क्यों सीखे वफ़ादारी? कुत्ता अपने मालिक का तो वफ़ादार होता है लेकिन अपनी कौम का गद्दार होता है। अपनी कौम के साथ कुत्ता कभी वफ़ादारी नहीं करता। तो कादियानी भी वही जानवर हैं जो अंग्रेज़ों के साथ वफ़ादार थे लेकिन उन्होंने अपनी कौम के साथ गद्दारी की। इसके बाप ने अंग्रेज़ को 50 घोड़े और इस तरह बहुत सारा सामान दिया, जैसा कि इनकी कुतुब में सराहत के साथ मौजूद है कि हमारे बाप ने 50 मुसल्ला शाहसवार और घोड़ों के साथ और माल ज़र के साथ 1857 के हंगामे में, यानी उसको जिहाद आज़ादी नहीं कहते, हंगामे में अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया और फिर उन्होंने ख़त लिखे अंग्रेज़ को अपनी खिदमात याद दिलाई। तो गोया कि ये ओहदे का तालिब ख़ानदान था। फिर जब ये मामला पेश आया, अंग्रेज़ को एक रियासती नबी की ज़रूरत पड़ी, तो इसके लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी खिदमात पेश की। यही वजह है, इन्हीं की कुतुब में लिखा है कि जब फिर इसके बाप के ने कहा कि इसको बुला कर लाओ, किताबों में बैठा रहता है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कि इसको किसी डिप्टी कमिश्नर से मिलकर मैं नौकर करवा दूँ, सरकारी ओहदे पर रखवा दूँ। तो इसने पैगाम भेजा कि अब मैं नौकर हो गया हूँ, यानी मुझे नबूवत की ड्यूटी दे दी गई है, मैं नौकर बन चुका हूँ। तो ये सिलसिला इसी बुनियाद पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया। ये इसकी नबूवत के दावे का पस मंज़र था। तो ये दावा इसने तदरीजी किया। आसमानी नबूवतों में अल्लाह के फ़ैसलों में तदरीज और इर्तिका नहीं होता, वहाँ अमर कौन होता है और जवाब फ़यकून होता है। नबी है तश्कील की, वो नबी ही है। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि नबी के मनसब पर आदमी बैठा हो और अभी ये बहाना करे कि अभी मैं फ़िलहाल मुजद्दिद हूँ, फिर मुसलिह हूँ, फिर मैं अच्छा इंसान हूँ, उसके बाद तदरीजन मैं नबी बने। तदरीज अल्लाह के नबूवत के सिलसिलों में तदरीज नहीं होती। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने मुसलसल तदरीजी और इर्तिकाई तौर पर यह सारा सफ़र तय किया। पहले आपको मुल्ह मिन अल्लाह कहा, फिर वली कामिल कहा, फिर मुजद्दिद कहा, फिर महदी, फिर चलते चलते मसील मसीह, हत्ता कि इसकी नबूवत एक ऐसी शुराई नबूवत थी, ऐसे मशवरों से चलता था कि हकीम नूरुद्दीन भेरवी को मशवरे देता था। जैसा कि मकतूबात अहमद में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के और मकातीब में ये बात मौजूद है कि ये मशवरे दिया उसने कि आप फ़िलहाल मसीह मसीह का दावा करें, ये दावा ना करें। वो कैसा नबी है जो अपने उम्मती से मशवरा करके वो जो है वो अपना मनसब बनाता है कि अब मैं किस मनसब का दावा करूँ, कौन सी बात करूँ। बहरकैफ किस्सा मुख्तसर, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने आकर जो सबसे बड़ी अंग्रेज़ की खिदमत सर अंजाम दी वो ये थी कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद को हराम करार दे दिया और बबांग दोहल कहा कि
छोड़ दो मुसलमानों, अब जिहाद का ख्याल हराम है, इस्लाम में जंग और क़िताल, यानी इस्लाम में जंग और क़िताल हराम है। इन सारी बातों फिर उसने कहा आ गया अब जो दीन का इमाम है, अब सब जंगों का इख्तिताम है। इस तरह से दुर्र समीन में पूरी अपनी एक शायरी की तूर मार की, और शायरी इसकी ऐसी थी कि एक दफ़ा एक कादियानी शायर ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा किसी मुसलमान के सामने, तो उस मुसलमान ने बड़े प्यारे अंदाज से तंज करते हुए कहा, तुम वाहिद उम्मती हो जो अपने नबी से अच्छे शेर कह लेते हो। तो अब इस पर बजाय वो शर्मिंदा होने के खुश हो रहा है कि मेरी शान अपने नबी से बढ़ गई कि मैं अच्छे शेर कहता हूँ। तो इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी शायरी के ज़रिए कहा, मुसलमानों में अब जंग लड़ने की ताकत नहीं रही, इसलिए अब मुसलमान जब जंग लड़ने की ताकत नहीं रखते तो इनके लिए अब जिहाद का हुक्म मौकूफ़ हो चुका है, अब ये जंग नहीं करेंगे। कुर्बान जाएं अल्लाह के फैसलों पर। अल्लाह ने कैसे कादियानियत को इन्हीं 2 तारीख़ों में जलील किया, जिसके बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता था कि मुसलमानों में अब जंग लड़ने की ताकत नहीं रही। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जंग लड़कर और जीत कर बताया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी झूठा है, हम जंग लड़ भी सकते हैं और हमें जंग लड़ने की ताकत भी है। अल्लाह ने इस मुल्क अजीज़ को एटमी क़ुव्वत बनाया इस बुनियाद पर कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की भरपूर तकज़ीब हो सके कि मुसलमान अब क़ुव्वत में कुफ़ार से पीछे हैं। वअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, इसका ऐनी मिसदाक हमारे वतन अजीज़ हमारी मुसल्लह अफवाज को बनाया, जिन्होंने 6 सितंबर को बाकायदा जंग लड़कर पहले अमली तौर पर कादियानियत के कुफ्र पर मोहर लगाई, और उसके ठीक 9 साल बाद 7 सितंबर 1974 को, यानी सितंबर के एतबार से एक दिन के बाद और महीनों के एतबार से 1 दिन के बाद और सालों के एतबार से 9 साल के बाद बाकायदा अमली इल्मी तौर पर भी उम्मत मुसलमान कादियानियत के कुफ्र पे मोहर लगाई और पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया, ताकि दुनिया जान जाए कि कादियानी ना अददी एतबार से क़ुव्वत के एतबार से इस काबिल हैं कि इनको उम्मत मुसलमान का हिस्सा रखा जाए। यानी जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को मज़हब को कमज़ोर कहा, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने साबित किया कि ये मुसलमान आज भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और दीन और अपने वतन के दिफा की सलाहियत रखते हैं। हम जंग लड़ सकते हैं, इसलिए जिहाद मौकूफ़ नहीं हुआ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कज़्ज़ाब और दज्जाल है। फिर जब पार्लियामेंट में ये मसला पेश हुआ, हमारे उलमा ने यहाँ पे यकतरफ़ा कार्रवाई नहीं की। कादियानी दुनिया को ये धोखा देते हैं कि पार्लियामेंट को क्या हक़ पहुँचता है किसी के कुफ्र और इस्लाम का फ़ैसला करने का, तो हम भी आपसे क्या ये पूछने का हक़ नहीं रखते। ज़रा आप हमें ये बतलाइए कि आप बरतानिया के पार्लियामेंट को यह हक़ पहुँचता है कि वो अपने वज़ीर आज़म बेंजामिन डिज़राइली की क़ियादत में सर विलियम म्यूर, W.W. हंटर और जनरल परकुंजी और जो पादरी बिटलर के कहने पे हिंदुस्तान में एक नया नबी बनाकर लॉन्च कर दें? क्या उनको यह हक़ दिया है कि वो ज़मीन से एक इंसान को चुने, उसको नबूवत के मनसब पर बिठा दें जो हरीस था अपने ख़ानदानी वजाहत पाने के लिए, ऐसे शख्स को नबी बना दें? जब तुम्हारे पार्लियामेंट को ये हक़ है कि वो नबी बना सकता है, तो फिर हमारे पार्लियामेंट को भी हक़ हासिल है कि वो उसके कुफ्र और इस्लाम का फ़ैसला कर सकता है। तो हमारे ये जो पार्लियामेंट में केस लगा और इस पर मुबहसा हुआ, इस पर भी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बाकायदा ये जो मुबहसे हो रहे, गुफ्तगू हुई, कह रहे हुकूमत को इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हम कादियानियों के बारे में तब फैसला करें जब इनकी तरफ से कोई दरख्वास्त आए, ना मुसलमानों की तरफ से कोई दरख्वास्त आए। उनका रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा खुद अमल इक़दाम करना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए कि जब एक कौम अपने तमाम मामलात में जुदागाना तशख़्ख़ुस रखती है, उन्होंने अपना नबी अलग कर लिया, अपनी किताब, अपना क़िबला, अपनी इबादत, हत्ता कि मुसलमानों के साथ लेन देन और निकाह, हर मामलात को ख़ुद ख़त्म किया है, तो अब इसको किसी की दरख्वास्त का या किसी की तरफ से शिकायत का या मुल्क में होने वाले हंगामों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। रियासत ही को फ़ैसला कर देना चाहिए। जैसे सिख हिंदुओं से जुदा हैं, अगरचे उनकी रियासत ने उसको हिंदू मज़हब ही की शाख करार दिया है, लेकिन सिखों ने अपने तमाम तहज़ीब व तमद्दन में हिंदुओं से अपनी अलहदगी इख्तियार की हुई है, तो कादियानी उससे ज़्यादा हमसे जुदा हैं। बावजूद कि सिख का हिंदुओं में शादियां कर लेते हैं, इनके आपस में रिश्तेदारी मुनाकहत वगैरह हो जाती है, लेकिन कादियानी और मुसलमानों की तो कोई आपस की रिश्तेदारी नहीं होती, ना वो रिश्ता करते हैं, न उनने भी खुद अपने पैरोकारों को मना कर रखा और मुसलमान भी नहीं करते। तो इनका तो ज़्यादा हक़ है कि इनको जुदा किया जाए। लेकिन भर कैफ ये बात चलती रही। पार्लियामेंट के अंदर 14 दिन तक ये मुबहसा हुआ, जिसमें लाहौरी कादियानी भी पेश हुए और दूसरे कादियानी भी जो असल मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी मानते थे, दोनों तबकात। और यहाँ पर ये भी लतीफ़ा जहन में रहे, ये नबूवत की वो अनोखी शान है, अनोखी किस्म है जो कि चूँकि आसमानी नहीं है, अल्लाह की तरफ से नहीं है, कि जिसके पैरोकारों में अभी तक ये इख्तलाफ बाकी है कि क्या ये नबी था या मुजद्दिद था।
हालांकि ये तो हो सकता है कि अपने नबी के अक़वाल व अफ़ाल पर अमल करने में उसकी उम्मत में इख्तलाफ राय हो जाए, एक उम्मत एक अमल को नासिक करार दे, मनसूख करार दे, लेकिन नबी के मनसब के बारे में उसके मानने वालों में कभी इख्तलाफ राय नहीं होता। ये पहली वो कज़्ज़ाब नबूवत, कज़्ज़ाब और दज्जाल नबूवत के पैरोकार और हामी हैं कि जिनका पहला इख्तलाफ इस बात पर हुआ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी नबी था या महज़ मुजद्दिद और वली था। पैगामी और लाहौरी कादियानी जो 2 दिन के लिए पार्लियामेंट में पेश हुए, वो कहते वो नबी नहीं मुजद्दिद था, अल्लाह का वली था, और जो असल ओरिजिनल कादियानी थे वो कहते नहीं वो नबी था। जब 2 तबके अपने मानने वालों के आपस में इख्तलाफ राय का शिकार हो गए तो अब खुद समझ आना चाहिए इसकी नबूवत की क्या वक़्त और क्या हैबत बाकी रहती है। कादियानियत ने सिर्फ ये कारनामा सर अंजाम दिया है कि नबूवत के पुर हैबत और पुरशौकत मनसब को एक बच्चों का खिलौना बनाकर रख दिया। हर आदमी नबूवत के दावे करने के लिए उठ खड़ा हुआ, जैसा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के मुत्तबईन में ही अब्दुल लतीफ़ गन्नाचोरी था, नूर अहमद काबली था, और इसी तरह जो है अब्दुल्ला समड़यालवी, मुख्तलिफ़ किस्म के अस्मा थे, और ज़रा फ़ज़ल अहमद चुंगा बघियाल था। तो ये सारे लोग, ये 10-15 के करीब वो थे जो मिर्ज़ा कादियानी के पैरोकार थे, और वही दावे और वही शरारतें और हरकतें उन्होंने शुरू कर दी कि कादियानी के मुकाबले में खुद कहा कि हम भी नबी हैं। चूँकि ये दरवाज़ा कादियानी ने खोला था कि नबूवत जारी है, लेकिन अजीब बात है जो ही उस दरवाजे से मिर्ज़ा कादियानी गुजरा, उन्होंने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया कि अब इसके बाद हम किसी को और को नबी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि उम्मत मुसलमान ने तो इस दरवाजे को अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही बंद माना है, उसके बाद किसी को नया नबी इस उम्मत ने तस्लीम नहीं किया। कादियानियों पर हैरत होती है कि दरवाज़ा खोला भी और एक ही आदमी गुजरने के बाद तुमने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया, और तुम्हारा नूर अहमद काबली और उसके बारे में इश्तिहारात जारी किए गए कि इनका दिमाग ख़राब हो चुका है, ये वो। जी बिल्कुल, जिस तरह नूर अहमद काबली का, अब्दुल लतीफ़ समड़याली का, अब्दुल्ला गन्नाचोरी का, चिराग अली जमवी का, और जो है फ़ज़ल अहमद चुंगा बघियाल का, जिस तरह इनके दिमाग ख़राब हुए, इन्होंने दावा नबूवत किया और कादियानी कहते हैं इनका दिमाग ख़राब है। पूरी उम्मत मुसलमान इसी तरह कहते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का भी दिमाग ख़राब था कि जिसने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के बाद दावा नबूवत किया। तो ये कादियानी का वो पस मंज़र था, इस बुनियाद पर दावा नबूवत किया। उम्मत मुसलमा इस पर पूरी बहस मुबासा करती रही, लेकिन बात यह हुई कि वो इनकी हमारी तहरीक को, इन जो चूँकि ये निज़ाम था रियासती निज़ाम, रियासती हुकूमत को समझाने में बहुत ज़्यादा हमें वक़्त लगा, लेकिन शुक्र है ये एहसास ज़िया को जान गए। तो जैसे वो जहान दानिश के मुसन्निफ़ जो एहसान दानिश हैं, उन्होंने बहुत प्यारी एक दफ़ा एक शेर कहा जिसका खुलासा कलाम था, इनके दिल पत्थर के और तांबे के दिमाग थे, हम उन्हीं को एहसास ज़िया तक ले गए कि उनको इस सतह तक हम ले आए कि वो अपने नुकसान को पहचानें। हमारे रियासती इदारों के अमूमन जो है वो दिल पत्थर के होते हैं, दिमाग तांबे के होते हैं, मजहबी मामलात इनमें बहुत कम शराइत करते हैं, लेकिन बहरकैफ पार्लियामेंट ने इस दर्द को महसूस किया और इनको बहस बहसा का पूरा मौका दिया गया। यक तरफा कादियानी के बारे में फैसला नहीं हुआ, बल्कि इनको पूरा मौका अपने वकील सफाई के तौर पर अपनी वजाहत करने का दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इनको बाज़ाब्ता 7 सितंबर 1974 को काफिर करार दे दिया गया, और दुनिया पे ये बात वाज़ेह हो गई कि ये वो तबका है जिसका उम्मत मुहम्मदिया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये था कादियानी का पस मंज़र। अल्लाह हमें इस फितने की संगीनी को समझने की और इसके ख़िलाफ़ अपनी तमाम सलाहियतें खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।